नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पर आधारित 10 प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों से 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 या फिर 29 नवंबर 1956। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956। इसीलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। इन सब में एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित था, इसको अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, इसको अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सारस क्रेन या फिर दूधराज। तो इसका राइट आंसर होगा दूधराज। अच्छा, दूधराज के बारे में 2 फैक्ट और याद रखना है। एक तो इसका साइंटिफिक नेम पैराडाइज फ्लाईकैचर है, और इसको अन्य नाम जो है वो शाह बुलबुल है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश शासन ने 1 नवंबर 1981 को अपनाया था। अब प्रश्न के विकल्प ए में देखते हैं मोर। मोर का साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेसस, और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है ना। फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और इसको लोकल भाषा में गोडावण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, आम, सागवान, अशोक। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है बरगद। ठीक है ना। बरगद के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखना है आपको। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंजालेंसिस। इसको कब अपनाया था मध्य प्रदेश शासन ने? तो 1 नवंबर 1981 को। तीसरा फैक्ट याद रखना है कि ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है ना। अब आम के बारे में आपको याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अशोक के बारे में याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सराका अशोका सागौन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है। इसके अन्य नामों में सागौन या सागवान या फिर टीक। इसका साइंटिफिक नेम होता है टेक्टोना ग्रांडिस। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, बेड इत्यादि में किया जाता है। ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में सागौन के वन 19.36% थे। 19.36%। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पिछली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका ये डेटा याद रखना है आपको। अब सागौन के लिए मध्य प्रदेश में बोरी घाटी प्रसिद्ध है। बोरी अभ्यारण्य तो सुना ही होगा, तो वहीं पे है बोरी घाटी, वो सागौन के लिए प्रसिद्ध है। और ये बोरी घाटी पड़ती कहाँ पे है? बैतूल और होशंगाबाद के क्षेत्र में, है ना। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? ये तो हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2000। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब इसका पुनर्गठन हुआ। और ये डेट आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000, है ना। तो 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। बस सन में अंतर है, 1956 और 2000। ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, मलखंभ, कबड्डी या फिर खो खो।
तो इसका राइट आंसर होगा मलखंभ। मलखंभ के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है। पहला है कि इसको मध्य प्रदेश शासन ने कब अपनाया, तो 10 अप्रैल 2013। आपको ये डेट याद रखनी है, 10 अप्रैल 2013। इससे संबंधित एक अकेडमी बनाई गई जिसकी स्थापना उज्जैन में की गई। ठीक है। अगला पॉइंट है इसके संबंधित एक सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका नाम है प्रवास जोशी सम्मान। ठीक है। तो ये आपको 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं। साथ ही अन्य विकल्पों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे हॉकी में 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, दूसरे आजकल खिलाड़ियों की संख्या, खेलों से बहुत ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है। तो हॉकी में आपको याद रखना है कि 11 प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुई, इन सब में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। अब है कबड्डी। तो कबड्डी में आपको याद रखना है कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। खो में प्लेयर की संख्या होती है एक टीम में, मतलब ये सब एक टीम की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक टीम में प्लेयरों की संख्या होती है 9, है ना। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है और इस शॉर्ट ट्रिक का नाम है खोजिक। ठीक है ना, खोजिक में याद क्या रखना है, खो से 9, जी से 8, औक्का से 7, खोजिक, है ना। 9 8 7, खोजिक 9 8 7। खो से मतलब है खो में प्लेयर की संख्या होती है 9, जिसे मतलब है जिम्नास्टिक में प्लेयर की संख्या होती है 8, का से मतलब है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में 7। तो ये आपको याद रख। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, माच, काठी या बिरहा। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। ठीक है। राई के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है। ये बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य है। पहली बात आपको याद रखनी है कि ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है ना। दूसरा है, जैसे ये होता कब है, ये इच्छित कार्य, जैसे कोई मनौती, मतलब मनौती शब्द इसका उपयोग होता है, लेकिन ये इच्छित कार्य कोई भी होते हैं, जैसे शादी है, विवाह, शादी, जन्म इत्यादि पे इसको किया जाता है। ठीक है। इसमें एक पात्र होता है नर्तकी के रूप में, जिसको क्या कहते हैं, बेड़नी, है ना। क्या कहते हैं, बेड़नी। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं, माच भी आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, लेकिन मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य अगर पूछा जाए तो वो माच है। इसलिए माच को भी ठीक से याद रखेंगे, है ना। माच मालवा में प्रचलित लोक नाट्य है। लोक नृत्य लोक नाट्य अंतर याद रखना है। तो मालवा में प्रचलित लोक नाट्य है क्या, माच। ठीक है। माच के बारे में आपको याद रखना है, इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है ढोलक और दूसरा होता है सारंगी। ठीक है। इसके एक कलाकार का याद रखना है, उसका नाम है सिद्धेश्वर सेन। कौन, सिद्धेश्वर सेन। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, काठी भी एक लोक नृत्य है, लेकिन ये प्रचलित कहां पर है, निमाड़ में। ठीक है। प्रचलित कहां पे है, निमाड़ में। अब है बिरहा लोक नृत्य भी है और लोक गायन भी है, और ये प्रचलित है बघेलखंड में। ठीक है। तो आपको सब कुछ याद रखना है। राई बुंदेलखंड में प्रचलित है, माच मालवा में प्रचलित है, काठी निमाड़ में प्रचलित है, और बिरहा ये बघेलखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। ठीक है। तो आपको कमल, सफेद लिली, पलाश और गेंदा में से बताना है। ठीक है। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है सफेद लिली। सफेद लिली के बारे में 2 पॉइंट याद रखने हैं, और पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है। इसका नाम है लिलियम कैंडिमम,
और दूसरा है कि ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग पाया जाता है। ठीक है, अब कमल पे देखते हैं। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, पहली बात। दूसरा इसका फैक्ट है कि इसका साइंटिफिक नेम है नीलम्बो न्यूसीफेरा। अब पलाश पे बात करते हैं। तो पलाश का साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके अन्य नामों में ढाक या छोलिया होता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि इसको बोलते हैं जंगल की आग। जंगल की आग क्यों बोलते हैं? जंगल की आग इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर पेड़ अपनी पत्तियां इत्यादि छोड़ देते हैं, यानी कि झड़ा देते हैं। उस दौरान ये भी अपनी पत्तियों को छोड़ देता है, लेकिन उस दौरान इसके फूल निकलते हैं जो पूरे जंगल में एक जैसे दिखते हैं और उन्हीं का जो कलर होता है वो हल्का रेड होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जंगल की आग। जब आप देखेंगे ना एक जगह से तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे में एक जैसी लेवल में मतलब आग सी लगी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जंगल की आग। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? राई, माच, काठी या बिरहा? तो इसका राइट आंसर होगा माच। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है, और अगर मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य पूछा जाए तो राई है। इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अब नहीं करेंगे। वही ऑप्शन है, उन्हें ही बार बार देखिएगा। हाँ, इतना बता देते हैं कि राई बुंदेलखंड में प्रचलित है, माच मालवा में प्रचलित है, काठी निमाड़ में प्रचलित है और बिरहा बघेलखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है? रोहू, कतला, डॉल्फिन या फिर महासीर? तो राइट आंसर होगा महासीर। इसका राइट आंसर होगा महासीर। महासीर के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है कि इसको मध्य प्रदेश शासन ने कब अपनाया था? 2011 में। ये कहाँ पाई जाती है? तो ज़्यादातर नर्मदा नदी में। ठीक है, याद रखना आपको, ये कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्या है? टोरटोर। कई बार महासीर न देते हुए साइंटिफिक नेम दे दिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको एक अन्य नाम है, इसका एक अन्य नाम है टाइगर ऑफ वाटर। इस मछली को क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ वाटर। ठीक है, 2 ऑप्शन है, ए और बी, रोहू और कतला। ये जो मछलियां हैं ये सब खाने में प्रयोग होती हैं और इनका मत्स्य पालन भी काफ़ी होता है, तो इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं। डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉल्फिन का एक नाम बहुत प्रचलित है, सन ऑफ रिवर। इसे क्या कहते हैं? सन ऑफ रिवर। ठीक है, गंगा नदी में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है ना, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, ज़्यादातर ये जितनी भी मछलियां हैं इनके सबके विनाश का कारण क्या होता है? प्रदूषण, है ना? प्रदूषण से ही सबसे ज़्यादा मरती हैं, तो आपको ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है और यही अंतिम है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी सिंगरौली, ऊर्जा राजधानी पचमढ़ी, आर्थिक राजधानी इंदौर, ग्रीष्मकालीन राजधानी जबलपुर। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? इंदौर। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका सही आंसर, लेकिन अब हम इसको मैच करते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर। ठीक है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, आर्थिक राजधानी इंदौर, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी।
तो आपको ये चारों प्रश्न याद रखना है। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के साथ साथ और क्या कहते हैं? खेल राजधानी। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं।